बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की चिकन पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल यूनिक स्टाइल का चिकन पकौड़ा है और बग़ैर बेसन के हम इसको बनाएंगे। अगर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और इतना मज़े का बनता है कि आप एक बार इसको बनाते हैं तो आपका मुँह से इसका जायका हटता ही नहीं है, तो दिल करता है कि बार बार खाएँ और इतना मज़े का ही लगता है। तो चलिए आए बनाते हैं मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसको जो आपने बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटी कर लेनी है, जितनी एक बाइट साइज़ की होती है उससे भी छोटी, ठीक है, क्योंकि हमने एक एक बोटी नहीं डालनी, हमने इकट्ठे ही उठा कर डालने पकौड़ों की तरह, तो हमने छोटे छोटे पीस कर लेने इसके। इसके अलावा 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है मेरे पास और अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं। तो इसके अलावा 3 अदद हरी मिर्चें लेंगे हम इसमें। हरी मिर्चें अगर आपके पास तीखी कम है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, असल फ्लेवर प्याज और हरी मिर्चों का ही आता है। इसके अलावा 1 1/4 टीस्पून नमक है मेरे पास, आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है, वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है और 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर सोया सॉस है और 1/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर बेकिंग पाउडर है, ठीक है। और 1 अदद अंडा जाएगा इसमें और 3 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के हैं और 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैदा है मेरे पास। तो सबसे पहले प्याज और हरी मिर्चों को हम चॉप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम चॉप कर लेते हैं, उसके बाद मैं जो बाकी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, प्याज और हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लिया। इसमें मैं डालूँगी, बाउल में चिकन डालूँगी मैं और इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। प्याज अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो ज़्यादा भी डालें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। असल टेस्ट जो है इसका प्याज और हरी मिर्चों से ही निकल के आता है। अब मैंने डाला इसमें मैदा, सोया सॉस, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, नमक मैं कुछ बचा लूँगी, मुझे ज़्यादा लग रहा था। बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें और ये जो मैंने प्याज और हरी मिर्चों को चॉप किया था ये हम इसमें डालेंगे। बहुत यूनिक स्टाइल के पकौड़े होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और अब 1 अदद अंडा है, इसको हम तोड़ के इसमें डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसका मटेरियल थोड़ा सख्त लगे तो इससे पकौड़े ना बन पाएँ तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं या अंडा भी आप 1 या आधा तोड़ कर डाल सकते हैं। आप 1 अंडा फेंटें, उसमें से आधा इसमें डाल दें, लेकिन ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक थी। तो अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 1-2 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हुआ था मेरे पास, मेरी जल्दी थी तो मैं इसको अब फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है, ये गर्म हो चुका है तो हम पकौड़े बनाते हैं। ये देखिए, आपने इस तरीके से एक बोटी नहीं लेनी है, आपने इस तरीके से जैसे हम पकौड़े उठाते हैं ना, इस तरीके से अपने हाथ में थोड़ा सा मटेरियल उठाना है एक पकौड़े के बराबर और इसको आपने जो है ऑयल में डालते जाना है और जितना हमारे इस कढ़ाई में पूरे आएंगे उतने हम डाल लेंगे इसमें। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और नई रेसिपी जो है आप ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। बहुत टेस्टफुल, बहुत मज़े के होते हैं। इसे आप चाइनीज़ पकौड़े भी कह सकते हैं। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना एकदम से जो है जल जाएंगे। ये देखिए, ये एक साइड से ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम जो है ना ब्राउन कर लेंगे, जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं उनको ब्राउन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने फ्राई करना है, लेकिन हमने इसको मीडियम फ्लेम पर करना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए, चिकन हमारा कच्चा ना रह जाए। थोड़ा सा मैं इसमें और कलर दूँगी। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। और अब मैं दूसरा बैच डालूँगी इसी तरीके से और इनको भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये भी फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से चिकन पकोड़ा या चाइनीज़ पकोड़ा आप इसको कह सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ एक, ये देखें
इसका जो मसाला होता है ना ये बहुत मज़े का होता है। इसका जो टेस्ट आता है ना, इसको अगर आप खाली भी फ्राई करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।